नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। इस वक्त मेरे साथ जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर तरन सिंह जी, जो कि अपनी लाइफ में एक डॉक्टर भी हैं और उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वो एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उनसे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आप डॉक्टर भी रहे और उसके साथ साथ आप एनजीओज भी चला रहे हैं, किस तरह से ये मैनेज करते हैं आप? नमस्कार जी। मैं बेसिकली एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के मेडिकल स्टूडेंट के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। हमारा जो पेशा है, डॉक्टरी का जो पेशा है, ये प्रोफेशन मेडिकल का जो है, ये अपने आप में एक समाज सेवा का ही एक रूप है। अगर आप इस पेशे में समाज सेवा के रूप में काम करेंगे तो ही आप अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो प्रोफेशन है ये प्री डेस्टिन्ड है। कुदरत आपको पहले से बना के भेजती है। जैसे मेरा अपना बताता हूँ, मैं फ़ौज में जाना चाहता था लेकिन मैं फ़ौज में नहीं गया और आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस के फील्ड में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में अपना प्रोफेशन आता होगा, उस प्रोफेशन में नहीं जा पाते होंगे और इस तरह के प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये प्री डेस्टिन्ड है कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है। जब कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपको इस प्रोफेशन में भेजा है तो फिर आपको कुदरत की इस मेहरबानी के साथ ख़यानत नहीं करनी चाहिए। तो आपको समाज की सेवा करनी चाहिए ताकि लोग जो हैं आपसे फ़ायदा ले सकें, जिस काम के लिए आपको कुदरत ने यहाँ भेजा है। तो मैं वही कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कुदरत का साथ दे रहा हूँ बस। सर, जानना चाहूँगी कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ये होती है कि हम काम करेंगे, एनजीओ के साथ जुड़ेंगे, मगर कहीं ना कहीं एनजीओज़ को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? बेसिकली जो सरकारी अनुदान पर डिपेंड होते हैं एनजीओज़, ये प्रवृत्ति आपको उन एनजीओज़ में देखने को मिलेगी। लेकिन जिन एनजीओज़ ने सरकारी अनुदान की जो उम्मीद ना रखी हो, अपेक्षा ना रखी हो, उन एनजीओज़ में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि ऐसे एनजीओज़ के जो लोग होते हैं ये समाज के लिए दिल से काम करना चाहते हैं। उनको सरकार से आशा नहीं होती कि ना ही उन्होंने कभी, मैंने ऐसे बहुत सारे एनजीओ देखे हैं जिन्होंने सरकार से अनुदान के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया है। और ऐसे एनजीओ अच्छे होते हैं और जो अनुदान पर डिपेंड हैं, सभी तो ख़राब नहीं होते हैं। बहुत सारे एनजीओ जो अनुदान पर डिपेंड हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, ब्लैक शीप्स तो हर जगह होती हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर तरन सिंह भी अपने लाइफ में डॉक्टर के साथ साथ एनजीओज़ का काम कर रहे हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं, मगर पर्दे के पीछे रहते हुए इन्होंने काम किया है। सर, जानना चाहूँगी डॉक्टरी लाइन में आपने किस तरह का काम किया और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए मैंने हज़ारों की गिनती में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह फाउंडेशन के बैनर के तहत हज़ारों की गिनती में फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं और कोशिश यही रहती है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचे। इसके अलावा मैं, जैसे मेरी क्लिनिक है यहाँ पर, तो क्लिनिक रिटायरमेंट के बाद मैंने खोली है अपनी क्लिनिक। तो मैं यहाँ भी जो मरीजों से कोई कंसल्टेशन चार्जेस वगैरह नहीं लेता हूँ। तो दवाइयाँ हमारे यहाँ से मिल जाती हैं। तो अभी भी मैं लगभग वैसा ही काम कर रहा हूँ जैसा सरकारी नौकरी में होता था, कि लोगों की किसी तरह मदद करनी है। मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही पाइज्ड प्रोफेशन है। मेरा सबसे यही कहना है कि इसको गंदा मत कीजिए। अगर लोग आपको धरती पर भगवान का दूसरा रूप मानते हैं तो उसके ऊपर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। जी सर, देखा जा रहा है इस वक्त हार्ट अटैक के केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो कोरोना की डोजेज़ लगी है, क्या उसको कुछ, उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, इस मामले में गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टडी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि कोरोना की वैक्सीनेशन या कोरोना होने के बाद ये तादाद बढ़ रही है तो उस पर शक होना ज़रूरी है।
तो जितनी जल्दी जल्दी में ये वैक्सीन जो है ये मनुष्यों के ऊपर लगा दी गई, उतनी जल्दी में इतने कम ट्रायल्स पर कोई वैक्सीन लगाई नहीं जाती है। इसके अलावा हार्ट अटैक का जो हो रहा है ये रीज़न, तो गवर्नमेंट को इस पर स्टडी करनी चाहिए ताकि लोगों की जो है सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो सके, क्योंकि जो खर्चा होता है सेहत याबी के लिए या दवाइयों के ऊपर जो खर्चा होता है वो हमारे राष्ट्र का ही खर्चा है। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि किसी इंडिविजुअल का खर्चा है। सरकार की तरफ से अभी बहुत सारी बातें हैं, जैसे हम लोगों को मिलावटी भोजन मिलता है, उसकी तरफ से जो तहकीकात करनी है या लोगों को अवेयर करना है या उन जो मिलावटी सामान बनाने वाली जो फैक्ट्रियां उन पर नज़र रखनी है, ये तो सरकार का काम है। अब जैसे एक बात और भी आपसे कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि जैसे हमें आयोडाइज्ड साल्ट खाने को दिया जा रहा है, 60-65 साल मेरी उम्र हो गई है, हम लोग 65 साल हमें भी हो गए खाते हुए, तो क्या सरकार ने कभी इस पर कोई स्टडी की है कि अभी हमें आयोडाइज्ड साल्ट ज़रूरी है कि नहीं है? दूसरी एक बात बड़ी आपको मैं बताऊंगा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपने भी देखा होगा और मेडिकल प्रोफेशन के लोगों ने भी देखा होगा, चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, कि कोरोना के दौरान, कोरोना का जब पैंडेमिक था उस दौरान जितनी भी डेथ हुई वो सब तकरीबन कोरोना की वजह से हुई, यही कहा गया ना। हालांकि उस समय हॉस्पिटल बंद थी, क्लिनिक्स बंद थी, डिस्पेंसरी बंद थी, मेडिकल जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सरकार की या प्राइवेट वो सब बंद थी, फिर भी नॉर्मल डेथ्स जो हैं या नॉर्मल डिजीज़, हार्ट अटैक वगैरह दूसरा तीसरा से डेथें कम हो रही थी। इस मामले में भी स्टडी होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या परिवर्तन था उस समय कि जिसकी वजह से डेथें कम हो रही हैं, और जब जैसे ही हम मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं वो दोबारा खुलना शुरू हो गए, डेथें बढ़नी शुरू हो गई वो वाली, तो इस पर स्टडी भी होनी चाहिए। सर मैं चाहूँगी मीडिया के माध्यम से एक अच्छा सा मैसेज भी दें और आपके साथ जुड़ने के लिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को पहुँचना चाहिए। मैं बेसिकली जब मैं ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू की ये शहीद आज़म भगत सिंह फाउंडेशन, तो उस समय कश्मीर में और पंजाब में दोनों जगह मिलिटेंसी थी, पंजाब की मिलिटेंसी, दोनों जगह मिलिटेंसी जो है चल रही थी। और मैं बचपन से शहीद आज़म भगत सिंह का फ़ैन हूँ, और दोनों जगह क्या कर रहे थे मिलिटेंट्स कि शहीद आज़म भगत सिंह को अपना हीरो की तरह पोर्ट्रेट कर रहे थे, और लोगों में ये गलत मैसेज आ रहा था कि शहीद आज़म भगत सिंह है वो टेररिस्ट था। उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और पैम्फलेट छपवाए, क्योंकि शहीद आज़म भगत सिंह का कहना था कि उसके उन्हीं के लफ्ज़ों में क्रांति की तलवार जो है वो विचारों की शान पर तेज होती है, इसमें गन कल्चर कहीं नहीं आता है, ये उनका कहना था। तो मैंने इन विचारों को बढ़ावा दिया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इसमें कामयाब रहा, और शहीद आज़म भगत सिंह के विचारों की जो किताबें थी जो बड़ी बड़ी थी उनको मैंने चैप्टर वाइज करके अलग से पैम्फलेट्स के रूप में या छोटे छोटे किताबों के रूप में मैंने लोगों में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत तहदिली से। तो ये मेरा काम चलता रहा है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप शहीद आज़म भगत सिंह के विचारों से जुड़ जाइए और मेरे साथ जुड़ गए, क्योंकि मुझे ना हीरो बनना है, ना मुझे सरकार से अनुदान लेना है, और मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि किसी से मैं मदद भी ना मांगूँ। बहुत बढ़िया सर। शहीद आज़म भगत सिंह ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो है उसके द्वारा मदद की जाती है, मगर कई सालों से ये मदद करते आए हैं और पर्दे के पीछे रहकर आज बड़ी देर बाद इनसे रूबरू हुई हूँ और बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग जो कई सालों से मदद करते आए हैं मगर पर्दे के पीछे रहकर सरकार से भी मदद नहीं लेते, अपनी जेब से ही मदद लेकर पूरी एक टीम बनाकर चल रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि इनकी पतंजलि की क्लिनिक यहाँ पर है, संत मार्केट में आते ही राइट साइड पे पहली जो गली है वहाँ पर पतंजलि क्लिनिक है। तो आप आके डॉक्टर तरन सिंह जी से मिल सकते हैं और आपको किसी भी रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए, किसी भी डिजीज़, चाहे वो हार्ट के रिलेटेड है या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, थायराइड है, यूरिक एसिड है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट
नंबर भी मैं फ्लैश कर दूंगी, आप कॉल करके भी इनसे अपनी जो भी समाधान है वो सुलझा सकते हैं। तो मिलूंगी एक नेक्स्ट अपडेट को लेके। नमस्कार।